जनता दल यू के अंदर बचने के तरकीबों के बारे में बात कर रहे थे। जनता दल यू कैसे बचेगा, एक दबाव कैसे बढ़ता जा रहा है नीतीश कुमार पे कि बाकी जनता दल परिवार के लोगों ने जैसे पुरोधाओं ने जैसा फैसला लिया कि वंशवाद को राजनीति को कैरी फॉरवर्ड किया, उसी वंशवाद की राजनीति को जिसके विरोध में वो खड़े थे, तो क्या नीतीश कुमार भी जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत कुमार को आगे करेंगे? देखिए आगे की कहानी। तो उसका इल्ज़ाम इल्हाम मिला उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल नज़र से उतर गए। यही हाल आरसीपी सिंह का हुआ। आरसीपी सिंह जब केंद्र में जनता दल यू के कोटे से मंत्री थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे जनता दल यू के, उसी वक्त में पलटने का मौका आया पूरी राजनीति को, जनता दल यू की राजनीति को नीतीश कुमार के लिए। और उस वक्त साथ नहीं दे गए आरसीपी सिंह, बल्कि आरसीपी सिंह चले गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इस बात की नाराज़गी का उनको ये होना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। जब बारी आई राज्यसभा में भेजने की किसी व्यक्ति को कंटिन्यू करने की आरसीपी सिंह को, नीतीश कुमार ने कंटिन्यू नहीं किया। यही नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उन्हें विड्रॉ होना पड़ा, गिरना पड़ा। अब वहीं आरसीपी सिंह चले गए हैं जनसुराज के साथ। जनसुराज के साथ जब जनसुराज से जो रिश्ता, जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनसे भी बड़ा रिश्ता है करीब का नीतीश कुमार का। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, थोड़ा ठहर के बात करें, पहले आरसीपी सिंह की बात करते हैं। आरसीपी सिंह जनसुराज में अपनी बेटी को ले आए हैं, नीतीश कुमार की जाति से हैं। इस बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार जो गृह क्षेत्र है वहाँ से आरसीपी सिंह की बेटी लड़ेंगी। तो नीतीश कुमार की एक दबी जो इच्छा थी, कभी किसी वक्त में रहा था कि आरसीपी सिंह को वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो आरसीपी सिंह ने उसको उस भावना को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया है जनस्वराज की कमान, जनस्वराज की राजनीति को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। हाँ, अब बात करें प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर 2015 से 2020 तक नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार के राह में साथ थे, कई सप्त योजनाएं बनाते थे। नीतीश कुमार का एक सप्त क्रांति चलाई थी उन्होंने, आपको याद होगा जब रेल मंत्री थे। तो 7 योजनाएं, 7 संकल्प नीतीश कुमार का संकल्प का हिस्सा होता था। लगातार उस बात के वाहक बने थे 2015 से 2020 तक नीतीश कुमार के साथ रह करके प्रशांत किशोर। और वो वक्त ऐसा था जो बार बार कहा जा रहा था प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में ही रहते थे, मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, क्वार्टर में रहते थे। इतने प्रभावशाली हो गए कि एक वक्त ऐसा आया कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, उन्हें इतना पावरफुल बना दिया गया। उस समय अलग बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग था वो आरसीपी सिंह संभालते थे, और एक अंदर में एक प्रतिद्वंद्विता आती थी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच में। प्रशांत किशोर राजनीतिक विंग देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने का वही दौर था जब उन्होंने राजनीति को समझा, राजनीति का चस्का लिया। कई बार ऐसा मौका आया जब विपक्ष की बैठकें हुई तो जनता दल यू का प्रतिनिधित्व उन्होंने दिल्ली जाकर भी किया। तो लगभग सब कुछ दे गए थे। कहते थे, खुद प्रशांत किशोर कहते थे कि उनको वो दत्तक पिता के तौर पे मानते हैं, या रिवर्स कर लीजिए, दत्तक पुत्र के तौर पे नीतीश कुमार मानते हैं प्रशांत किशोर। और वो स्नेह अभी भी इतने प्रखरता से विरोध के बावजूद भी बना हुआ। आपको बता दें नीतीश कुमार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी जितना एक्सेसिबल है प्रशांत किशोर के लिए, शायद राजनीति में, बिहार की राजनीति किसी और के लिए नहीं है। वो जब चाहते हैं उनकी पार्टी की ओर से मुख्य सचिव को अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जिस हेलकोर के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं, लगता है नीतीश कुमार के परिवार का ही व्यक्ति है कोई प्रशांत किशोर। तो पूरे अपने व्यंजनाओं के बावजूद, विरोध के बावजूद भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स के आसपास पड़े हुए हैं। इसी लिहाज से कल के बुलेटिन में मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जनसुराज कंटिन्यू करेगी फॉरवर्ड राजनीति को, जनता दल यू के बाद की राजनीति को। अब हम बात करते हैं जनता दल यू क्या इसी रूप में बचेगा कि जनता दल यू को जनसुराज घटक जाए, जनता दल का समावेश नीतीश कुमार का खत्म हो जाए। इससे बचने के एकमात्र जो उपाय है, मुकम्मल उपाय है, वो उपाय है कि जनता दल यू के अंदर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उसको एक्टिव किया जाए। नीतीश कुमार ये फैसला करें। बार बार इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने हिसाब से ट्वीट करके लिखा निशांत कुमार के जन्मदिन के मौके पर। ललन सिंह जो कि बहुत करीब हैं राजीव रंजन, उनकी ओर से बड़ी मोटी पेशकश है। तो इन सब लोगों के बीच से एक दबाव सा है नीतीश कुमार पे कि इस चुनाव के वक्त में निशांत कुमार को आगे लाएं, ताकि पूरी जो पॉलिटिक्स है जनता दल यू की, जो एंटी यादवाज की बिहार में ओबीसी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उसको कंटिन्यू या फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय किया जाए। और ये जनता दल यू नाम का जो राजनीतिक घटक है वो बचा रहे, और नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार उसे कैरी फॉरवर्ड कर। अगर निशांत कुमार आते हैं आगे तो इसमें थोड़ी सी एनडीए के उनके पार्टनर बीजेपी को दिक्कत होगी, जो बीजेपी काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही है नीतीश कुमार का कि पारी ओवर हो, वो बिहार में अपना नेतृत्व तैयार कर पाए।
अपने यंग लोगों को आगे बढ़ा पाए। नीतीश कुमार के रहते वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार के कंधे पर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जो विक्रम बेताल का रिश्ता था वही रिश्ता है दोनों के बीच में, और 20 साल का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। इनफैक्ट 20 साल क्या और पीछे की बात करें, जब से समता पार्टी का गठन हुआ 1994 से, तब से भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पे एनडीए पार्टनर के तौर पे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस को चुना है, और उसका आधार पूरी राजनीति वहाँ चल रही है बिहार में। 1994 से आप जब कर लें 31 साल की राजनीतिक सफ़र में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आश्रित है नीतीश कुमार से, और इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संघ की विचारधारा वाला रूप हो, स्वरूप हो, वो बिहार में इस्टेब्लिश हो। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है नीतीश कुमार वॉक ओवर दें, कहें थैंक यू, हो गया, बहुत हो गया। पिछली बार भी हालांकि नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से 2020 में कहने की कोशिश की थी कि मेरी संख्या कम है, मेरी पार्टी की संख्या सिर्फ 43 है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अपना कोई चेहरा दे, अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे। लेकिन राजनीति में जब ऐसी बातें कही जाती तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन्हीं बहुत सारे अर्थों में से एक अर्थ लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार को छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा बिहार की भावी पॉलिटिक्स के लिए। जो राजनीति जातिगत राजनीति आधारित राजनीति है, जिसमें आइकॉन है बहुत बड़ी आबादी के नीतीश कुमार, जातिगत आबादी के, उसी वजह से नीतीश कुमार ने एक जातिगत जनगणना भी बिहार में बड़ी तेज़ी से कराई, और वो सब कुछ दिख गया। नीतीश कुमार के पास लगभग जो अति पिछड़ा वर्ग है 36%, उसमें बहुत बड़ी आबादी नीतीश कुमार के साथ है। उनकी अपनी जाति बहुत छोटी है, लेकिन उनके साथ साथ जोड़ा जाता है, लव कुश की बात होती है, कुछ वहाँ एक अच्छी तादाद में है जो कि यादवाज के बराबर है, वो सब के मिलकर उसका नेतृत्व करते हैं। तो उसकी छेड़छाड़ का नतीजा था भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विलुप्त हो जाती। एक खतरा था, नीतीश कुमार को पटा के जो बात बनती है उसके खिलाफ जाके नहीं बात बनती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये बात बड़ी परेशान करने वाली है कि निशांत कुमार को राजनीति में आगे लाने की बात हो रही है। अब नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी को निशांत कुमार के कंधे पर आगे चलना होगा। ये परिदृश्य एक पैदा हो रहा है, लेकिन तय करना है नीतीश कुमार को ही कि क्या वो अपने जनता परिवार के बाकी पुरोधाओं की तरह ही अपने परिवार के लोगों को ही राजनीति में आगे लाते हैं, अपने बेटे को ही आगे लाते हैं, उसे विरासत के तौर पर। जो उम्मीद अब तक लालू प्रसाद यादव, जो उनके काफ़ी सहयोगी रहे हैं या उनके सीनियर रहे राजनीति में, काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बेटे उनके रहते हुए उनके बेटे या उनके परिवार को मुख्यमंत्री का शपथ देते हुए देख पाएँ। उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए तो उसकी अरमान को नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए वो नहीं देख पाए हैं। तो अब तक लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राजनीति की पूरी पारी 1997 से जब से राष्ट्रीय जनता दल बना है, तब से उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए देखा, 2 बार देखा, लेकिन उनके अपने लाल तेजस्वी को शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उनका अरमान अब तक नहीं पूरा हो पाया। तो क्या ऐसा होगा नीतीश कुमार जो काफ़ी लेट फैसला लेंगे, अगर लेंगे तब, कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए देख पाएंगे? क्या उनके अरमान को उनका सहयोगी पार्टनर जो है भारतीय जनता पार्टी पचा पाएगा, एनडीए का पार्टनर पचा पाएगा? कि अगर एक नई ऊर्जा, नया जीवन मिल जाता है फिर से जनता दल को, या क्या जिस ढंग से कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी को भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता स्वीकार करना पड़ा एक मोड़ पे, वैसा ही यहाँ पर निशांत कुमार को जनता दल जब अपना एक नेक्स्ट जनरेशन देगा, तब क्या भारतीय जनता पार्टी को निशांत कुमार को अपने नेता के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा? ये परिपाटी। लेकिन जनता दल बचा रहे, उसे जन स्वराज गटक न जाए। जन स्वराज की बात जब कह रहा हूँ तो दोनों व्यक्ति काफ़ी प्रमुख है जन स्वराज के, जो उनके सूत्रधार और उनके जो अभी उनके यहाँ जो गए हैं, जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, दोनों व्यक्ति ने मिल करके पूरा चार्टर जो जनता दल का था, जो सामाजिक समावेश का जो चार्टर था, उसे लेने वाले, उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले दोनों व्यक्ति वही रहे हैं। नीतीश कुमार का दोनों आँख रहे हैं, दोनों आँखों ने मिल करके जन स्वराज खड़ा कर लिया। उसके रहते हुए जनता दल को बचा लेते हैं या नहीं बचा लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निशांत कुमार के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल होने के लिए या फिर राजनीति में खुद को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार क्या अपना आखिरी दाव चलते हैं? ये हालांकि आखिरी दाव बुढ़ापे में वो दाव होगा जिसके विरोध में नीतीश कुमार लगातार खड़े रहे हैं। पूरा जो राममोहन रोहिया की राजनीति रही है, वंशवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं। खड़े तो सब रहे हैं, लेकिन बाद में समय के साथ साथ सबने धीरे धीरे वंशवाद की राजनीति, उसी राजनीति को जिसको कांग्रेस पार्टी फॉरवर्ड करते आई है, उसी पर आश्रित रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी ऐसा ही फैसला लेंगे? वंशवाद की राजनीति की जब बात हम कर रहे हैं तो जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं वो बार बार कहते हैं बिहार के पॉलिटिक्स 1200 परिवारों के आसपास ही सिमटी पड़ी है, वो वंशवाद पर प्रहार करते हुए कहते हैं। तो उनका ये प्रहार
क्या इस जनता दल यू पे भी कारगर होगा, जिसमें ये बात बार बार चली आ रही, निशांत कुमार को लाया जाए, निशांत कुमार को लाया जाए। काफ़ी हल्कों से आवाज़ उठ रही, कई वरिष्ठ नेता इस बात को उठा रहे हैं, जो नीतीश कुमार के सेहत का भी को लेकर भी चिंतित हैं, आज जो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जनता दल यूनाइटेड आगे पॉलिटिक्स कैसे कर पाएगी। बाहर का कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा परिवार के बाहर का, तो क्या जनता दल यू बच पाएगा। इस बारे में तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि आने वाले समय में जनता दल यू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, जबकि कुछ राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि जन स्वराज उसको खा जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जनता दल यू, अगर नीतीश कुमार ने कोई मुकम्मल पहल नहीं किया, इससे पहले बात थी कि उपेंद्र कुशवाहा ले जाएंगे, अब बात आ रही है निशांत को मुकम्मल प्रयास अगर किया नीतीश कुमार ने तो जनता दल यू बच जाएगा निशांत कुमार की शक्ल में, जैसा कि अजीत सिंह की पॉलिटिक्स को जयंत चौधरी ने बचा रखी है, जैसा अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स को बचा रखी है, जैसे लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स को तेजस्वी यादव ने बचा रखी है। इस परिदृश्य में जैसे मोटे तौर पे एचडी देवगौड़ा की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक उनके बच्चों ने, कुमार स्वामी ने बचाई है, बाकी लोगों ने बचाई है, क्या निशांत कुमार भी आगे आएंगे उसी पर पार्टी का निर्वहन करते हुए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। कांग्रेस के वंशवाद की बहुत बात होती है, लेकिन जनता परिवार जो उसके खिलाफ खड़ा था, उसके अंदर का यह वंशवाद का जिक्र मैंने करने की कोशिश की है। यही वंशवाद राजनीति का विषबेल भी है। इसे देखना बड़ा दिलचस्प है, समझना बड़ा दिलचस्प है। मुँह कहते कुछ और हैं, करते लोग कुछ और हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हम सबके बीच में सोचने का मसला है। नमस्कार, धन्यवाद।